ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मोद्धार के साधन, महाभारत जीवनोपयोगी शिक्षा प्रसंग भाग 5। सनातन धर्म में मुख्य रूप से 4 आश्रम और 4 वर्ण बतलाए गए हैं, जिसमें से 4 आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यासाश्रम। उसी प्रकार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन सभी वर्णों के लिए साधारण धर्म इस प्रकार बतलाए गए हैं, जैसे कि इनमें क्रूरता का अभाव, दया, अहिंसा, अप्रमाद, व्यर्थ कर्म का त्याग करके कर्तव्य का पालन करना, देवता, पितर, मनुष्य आदि को उनके भाग समर्पित करना, श्राद्ध कर्म, अतिथि सत्कार, सत्य, अक्रोध, अपनी ही पत्नी में संतुष्ट रहना, पवित्रता रखना, कभी किसी के दोष न देखना, आत्मज्ञान तथा सहनशीलता, ये सभी वर्णों के सामान्य धर्म हैं। इसी प्रकार गौ रक्षा सर्वसाधारण का परम धर्म है, क्योंकि गौ धार्मिक और आर्थिक सभी दृष्टियों से इहलोक और परलोक में सब प्रकार से सबके लिए परम हितकारी और सर्वश्रेष्ठ पशु है। गौएं संपूर्ण प्राणियों की माता है, वे सबको सुख देने वाली हैं। जो अपने अभ्युदय की इच्छा रखता हो, उसे गौ को सदा दाहिने करके चलना चाहिए। गौ में सब देवता विराजमान है। गौ के दूध, दही, घी से मनुष्य, देवता, पितर, ऋषि सबकी तृप्ति होती है। इनके बिना यज्ञ तो किसी तरह भी नहीं हो सकता। गौ के ये सब पदार्थ मानव जीवन रक्षा के लिए परमोपयोगी है। दूध, दही, घी की तो बात ही क्या, गौ के गोबर, गोमूत्र भी स्वास्थ्य के लिए परम हितकर और पवित्र है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य प्रतिदिन शरीर में गोबर लगाकर स्नान करे, सूखे हुए गोबर पर बैठे, उस पर थूक न फेंके, मलमूत्र न छोड़े तथा गौ को कष्ट न दे। यही नहीं, गोबर गोमूत्र में तो लक्ष्मी का निवास बतलाया गया है एवं गोबर गोमूत्र को खेती के लिए सबसे बढ़कर खाद माना गया है। गौ का बछड़ा, बैल खेती के लिए जितना उपयोगी है उतना दूसरा कोई पशु नहीं है तथा दोनों में भी गोदान की सबसे बढ़कर महिमा कही गई है। गोदान से बढ़कर कोई पवित्र दान नहीं है। गोदान के फल से श्रेष्ठ दूसरा कोई फल नहीं है तथा संसार में गौ से बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट प्राणी नहीं है। अतः गौ निरामिष भोजी तथा उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण पशुओं में सात्विक है। सभी दृष्टियों से गौ की बड़ी भारी महिमा है। इसलिए हम लोगों को तन मन धन से सब प्रकार से गौ की रक्षा और सेवा करनी चाहिए। पांडव जब इंद्रप्रस्थ में राज्य करते थे, उन दिनों एक दिन लुटेरे किसी ब्राह्मण की गौएं लेकर भाग गए। अर्जुन ने जब ब्राह्मण की करुण पुकार सुनी, तब वे भाइयों के साथ की हुई शर्त का उल्लंघन करके भी युधिष्ठिर के कमरे में जाकर शस्त्र ले आए और लुटेरे का पीछा करके ब्राह्मण की गौ लौटा लाए। इस प्रकार अर्जुन ने गोधन की रक्षा करके युधिष्ठिर के मना करने पर भी शर्त भंग करने के प्रायश्चित रूप में 12 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। राजा नहुस एक बार बड़े धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने च्यवन ऋषि के बदले में मल्लाहों को राज्य तक देना स्वीकार कर लिया। तब भी च्यवन ऋषि ने कहा कि मेरा मूल्य नहीं आया। इस पर राजा ने वहां पधारे हुए मुनि गविज के निर्णय अनुसार ब्राह्मण और गौ को समान समझकर गौ से ऋषि का मूल्य आंक दिया। तब च्यवन ऋषि उठ गए और बोले, अब तुमने यथार्थ से मुझको मोल ले लिया। इस प्रकार उन्होंने गौ का इतना आदर किया कि राज्य से भी बढ़कर गौ का मूल्य ऋषि के बराबर बतलाकर मछली पकड़ने वाले मल्लाहों को ऋषि के मूल्य में 1 गौ दे दी। महाभारत में तीर्थों की महिमा भी जगह जगह आई है। तीर्थों में श्री गंगा सबसे बढ़कर है। गंगा परम पवित्र और इहलोक तथा परलोक में कल्याण करने वाली है। गंगा जल में ऐसी शक्ति है कि इसके बहुत वर्षों तक पड़े रहने पर भी इसमें कीड़े नहीं पड़ते। अतएव यह स्वास्थ्य के लिए भी परम हितकर है। इसके पान करने से अनेक रोग दूर होते हैं। शास्त्रों में गंगा जल को अमृत के तुल्य बतलाया गया है। गंगा जल सदा ही पवित्र करने वाला है, पर अंतकाल में तो यह पापी को भी मुक्त कर देता है। महर्षि पुलस्त ने भीष्म जी से गंगा की महिमा बतलाते हुए कहा है कि गंगा का नाम लिया जाए तो वह सारे पापों को धो बहाकर पवित्र कर देती है। दर्शन करने पर कल्याण प्रदान करती है तथा स्नान और जलपान करने पर वो मनुष्य की 7 पीढ़ियों को पावन बना देती है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं और ब्राह्मणों से उत्तम कोई वर्ण नहीं है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। इसी प्रकार एक शील वृत्ति वाले ब्राह्मण से किसी सिद्ध पुरुष ने बतलाया कि ब्राह्मण
वे ही देश, जनपद, आश्रम और पर्वत पुण्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है, जिनके बीच से होकर सरिताओं में उत्तम भागीरथी गंगा बहती है। द्विश्रेष्ठ, जैसे आग में डाली हुई रुई तुरंत जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार गंगा में गोता लगाने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे देवताओं को अमृत, पितरों को सुधा और नागों को सुधा तृप्त करती है, उसी प्रकार मनुष्यों के लिए गंगा जल ही पूर्ण तृप्ति का साधन है। जो पुरुष गंगा का महात्म्य सुनता, उनके तट पर जाने की अभिलाषा रखता, उनका दर्शन करता, जल पीता, स्पर्श करता तथा उनके भीतर गोते लगाता है, उसके दोनों कुलों का भगवती गंगा विशेष रूप से उद्धार कर देती है। गंगा अपने दर्शन, स्पर्श, जलपान तथा अपने गंगा नाम के कीर्तन से सैकड़ों और हजारों पापियों को तार देती है। जो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सम्मानित तथा संयत मनुष्य प्राण निकलते समय मन ही मन गंगा का स्मरण करता है, वह परम उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री गंगा की बड़ी भारी महिमा बताई गई है। ये सब धार्मिक उन्नति के अंतर्गत है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पर्व के अध्याय में ज्ञान के नाम से जो उपदेश किया है, उसे विशेष रूप से अपनाना चाहिए। इसके सिवा उद्योग पर्व में अध्याय श्री संसुजात ऋषि ने राजा धृतराष्ट्र के प्रति बड़ा ही सुंदर अध्यात्म ज्ञान का उपदेश किया है। शांति पर्व और अनुशासन पर्व में तो अध्यात्म ज्ञान का विशेष विषय जगह जगह आया है। उसमें भी शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में उसका विशेष रूप से वर्णन है। उसका अध्ययन और मनन करना चाहिए। माता पिता, गुरुजनों की सेवा, पतिव्रत धर्म, यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, उपवास, अध्यापन, स्वाध्याय, प्रजापालन, वाणिज्य, गोरक्षा, सेवा, परोपकार आदि जितने भी शास्त्रविद कर्म है, उनको अपने अधिकार के अनुसार फल और आसक्ति को त्याग कर निष्काम भाव से ईश्वर की पूजा समझकर करने से वे मनुष्य को पवित्र करके उसके आत्मा का उद्धार कर देते हैं। श्री भगवान ने अर्जुन से कहा, यहाँ ज्ञान से संबंधित कुछ विशेष बातें। जिस मनुष्य में श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी कभी किंचित मात्र भी न सताने के भाव, क्षमा भाव, मन, वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा, भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और इसके विपरीत जो है वह अज्ञान है, ऐसी बात कही गई है। श्री भगवान ने अर्जुन से कहा, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि सात्विक यज्ञ, सात्विक दान और सात्विक तप ये तीनों ही कर्म विवेकी पुरुषों को भी पवित्र करने वाले हैं। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक्स एंड सब्सक्राइब।